नमस्कार मित्रों। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एएन मेंस एग्ज़ाम के लिए विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। वैसे डेट तो पहले ही आपकी दी हुई थी, 15 और 16 मार्च को आपका एग्ज़ाम है वो प्रस्तावित है, जिसमें कि अभी जो है वो एग्जैक्ट टाइम भी आपका वो दे दिया है कि किस टाइम पर आपका एग्ज़ाम होगा। तो संभवतः आपने ये चीज़ें देख भी ली होगी। 15 मार्च 2026 को मॉर्निंग शिफ्ट में अनिवार्य जो सब्जेक्ट है आपका हिंदी का, ये जो है वो पेपर इसका रहने वाला है। और इवनिंग शिफ्ट में सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग वाला जो पेपर है ये भी आपका कंपलसरी पेपर है सभी सब्जेक्ट के लिए। तो ये आपके कंपलसरी जो दोनों पेपर है ये 15 मार्च को रहने वाले हैं। उसके बाद में आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो पेपर है वो आपके 16 मार्च को रहेगा, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के 2 पेपर, इलेक्ट्रिकल के 2 पेपर, मैकेनिकल और एग्रीकल्चर के भी आपके 2-2 पेपर है वो इसमें रहने वाले हैं। ये सारे पेपर आपके एक ही दिन में आयोजित है वो होंगे। अब जो आपका विशेष तौर पर मैंने यहाँ पर देखा कि आपका हिंदी भी सब्जेक्ट है, तो हिंदी में आप चूंकि ज़्यादातर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के अभ्यर्थी है, हिंदी से आपका ज़्यादा इतना ताल्लुकात रहा नहीं होगा। तो हिंदी अब आपको पहले भी आपने खैर पढ़ा ही होगा, क्योंकि आपने प्री क्वालिफाई किया है, प्री के बाद में मेंस आप देने जा रहे हैं, तो हिंदी वैसे आप फॉलोअप कर ही रहे होंगे। और इन समय अवधि में विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो आपको वैसे ज़्यादा हिंदी डीप भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर किसी भी आरपीएससी के मेंस एग्ज़ाम की हिंदी को देखेंगे तो वहाँ पर बहुत आसान आसान जो प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेंगे। चाहे आरएस मुख्य परीक्षा की बात करें और एएन 2018 इत्यादि के जो पेपर्स है उसमें भी आप हिंदी देखेंगे तो लगभग बेसिक से सवाल है वो उसमें पूछे जाते हैं, और वो भी आपके इस सिलेबस पर ही बेस्ड रहते हैं। और हिंदी का आपका वेटेज है वो 100 अंकों का है, जिसमें कि 30 अंकों का आपका जो ए पार्ट है वो रहने वाला है, जिसमें यहाँ पर 10 टॉपिक दिए गए हैं। संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, पर्यायवाची इत्यादि है। ये जो हिंदी है वो आप कहाँ से क्या आप पढ़ें, तो फिलहाल के लिए अगर हम आरपीएससी की बात करें तो आरपीएससी जैसे हिंदी जिस प्रकार से सब इंस्पेक्टर के पेपर या फिर सब इंस्पेक्टर जैसा ही डेप्यूटी जेलर इत्यादि के जो पेपर हुए हैं फिलहाल के, तो इन पेपरों में हिंदी की अगर हम बात करें, ये जो डेप्यूटी जेलर का पेपर या पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का पेपर है या स्कूल लेक्चरर का पेपर, एसआई टेलीकॉम के पेपर हैं, ये आरपीएससी ने जो हिंदी के पेपर कंडक्ट करवाए हैं उनमें काफ़ी स्तरीय स्टैंडर्ड की जो हिंदी है वो पूछी गई है। चूँकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर थे और आपके जो है वो आपका एक लिखित जो पेपर है वो रहने वाला है, इसमें आपको चीज़ें लिखनी है, ना कि आपको विकल्प मिलेंगे। तो इसलिए चाहे ये लिखित पेपर भी हो, लेकिन जितना ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उससे लिखित पेपर एक तौर पर देखा जाए तो टफ भी होता है, एक तौर पर देखा जाए तो सिंपल भी होता है। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है उसमें हमें हमारे सामने जो चीज़ें हैं वो रहती है कि कौन सा चूज हमें करना है इनमें से और कौन सा नहीं करना है। और लिखित जो पेपर होता है उसमें हमें मेनली क्या पूछा जाता है कि ये चीज़ें बताएं किस में से कोई भी चीज़ें हमसे, जैसे संधि है तो किसी शब्द दे दिया जाएगा उसका है वो संधि करना है, या फिर कोई उपसर्ग में हमें दे दिया जाएगा कि इस शब्द के ये उपसर्ग लगा करके इस प्रकार के 2-3 शब्द है वो आपको बनाने हैं, या फिर विलोम शब्द कोई भी है वो आपसे पूछा जा सकता है, या पर्टिकुलर किसी शब्द के 2-3 पर्यायवाची शब्द है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है एक आपकी कहें कि एक वाक्पटुता, या हिंदी में एक शब्द होता है प्रत्युत्पन्नमति, यानी कि आपको तत्काल से उत्तर देने की आपकी बुद्धि कैसी है, वो चीज़ें मेनली मेंस एग्जाम में काम करती है। क्योंकि आपका समय तो है वो निर्धारित होता है, और उस समय अवधि में, निर्धारित समय अवधि में अगर आप आंसर को ला पाए अपने दिमाग से, फाइंड आउट करके अपनी मेमोरी से सर्च करके वहाँ इनपुट कर पाए, तो भी चीज़ें आपकी है वो काम आएगी। इसलिए इस एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बेसिक चीज़ें पढ़ना है। और बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको राजस्थान बोर्ड की ये जो किताब है वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये राजस्थान बोर्ड की हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध के नाम से है, जो राजस्थान की जो सरकार की जो स्कूलें हैं, राजस्थान गवर्नमेंट की आरबीएससी से जो अफिलिएटेड जो स्कूलें हैं 9 से 12 तक की, उन स्कूलों में ये किताब है वो वर्तमान में है वो चलती है आपकी। और एक जो नवीन हिंदी व्याकरण सोहनदान चारण की पुस्तक है वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। तो ये पढ़े या वो पढ़े, आप कोई भी इनमें जितने आपके जो टॉपिक दिए गए हैं ऑलमोस्ट सभी टॉपिक आपको इसमें है वो मिल जाएंगे। ये पार्ट ए वाले तो लगभग पूरे ही मिल जाएंगे आपको,
संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, पर्यायवाची, ये सारे इस बुक में आपको मिल जाएंगे। पार्ट बी की बात करें तो संक्षिप्तीकरण इत्यादि इसमें मिल जाएगा, निबंध इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा आपका जो पत्र लेखन इत्यादि है वो भी आपका इसमें है वो मिल ही जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक निबंध जो है वो आपका 20 अंकों का रहने वाला है। 400 शब्दों का आपको करंट अफेयर्स पर कोई भी टॉपिक है वो दिया जाएगा, या फिर कोई सामान्य विषय पर जो है वो आपसे निबंध है वो लिखवाया जा सकता है। तो इसकी आप बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके जाएं, और विशेष करके इसके लिए जो है वो आपको एक प्रारूप किस प्रकार से क्या होना चाहिए वो तो इन किताबों में आपको समझ आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर आप करंट अफेयर्स के जो बहुत आपके बर्निंग इश्यूज रहे हैं पिछले 2 महीने से पहले के, ठीक है, 1-1.5 महीने से पहले के मेनली आप चीज़ें तैयार करके जाए, क्योंकि 1.5 महीने 2 महीने पहले तक पेपर है वो आपके बन जाते हैं, तैयार है वो हो जाते हैं, ठीक है। तो 1.5 महीने से पहले तक जितने भी जो करंट अफेयर्स के जितने भी जो इश्यूज हैं उनको आप ज़रूर देख करके जाए, पढ़ करके जाए। और उसमें विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो कुछ जो मैगजीन इत्यादि जो आती हैं, और जो यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस की जो तैयारी करवा रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट इत्यादि, उनके द्वारा भी कुछ बुक्स इत्यादि पब्लिश की जाती है, जैसे दृष्टि आईएएस की पुस्तकें हैं, तो उसमें निबंध लेखन की काफ़ी अच्छा जो मैटर है वो देखने को मिलता है, तो वो आप है वो फॉलो अप कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ जो मैगजीन इत्यादि है, कुछ जो न्यूज़पेपर इत्यादि है, ठीक है, उनको आप विशेष तौर पर है वो देख सकते हैं। और न्यूज़पेपर में भी जो नेशनल लेवल के हिंदी वाले जो न्यूज़पेपर है वो आप देखिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हिंदी में जो है वो आपको एक निबंध है वो लिखने की आवश्यकता है। तो इसमें आप कुछ करंट अफेयर्स से जुड़े जो फैक्ट है, करंट से जुड़े फैक्ट, तथ्य इत्यादि वो आप अच्छी तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली इसमें आपको वो अच्छा फायदा वो मिलेगा। इसके अलावा ट्रांसलेशन भी है और पत्र लेखन भी है। तो पत्र लेखन में आपको एक प्रारूप ध्यान में होना चाहिए कि आपसे निविदा टेंडर है उससे संबंधित एक निविदा लिखें, वो आपसे दे दी तो निविदा क्या होती है, वो आप ज़्यादातर इंग्लिश बैकग्राउंड से है, लेकिन हिंदी में आपको उस निविदा का अर्थ होना चाहिए कि निविदा को इंग्लिश में टेंडर कहते हैं, ठीक है, लेकिन इंग्लिश वाला वहाँ कहीं लिखा नहीं आएगा, निविदा लिखो इस प्रकार से लिखा आएगा, ठीक है। अधिसूचना, अधिसूचना को नोटिफिकेशन कहते हैं, परिपत्र यानी कि सर्कुलर की बात हो रही है। तो ये चीज़ें आप इंग्लिश में थोड़ी सी इस हिंदी को इंग्लिश के साथ में समझ करके जाए कि ये जो निविदा है इसका मतलब इंग्लिश में ये होता है, तो ये आप अच्छी तरीके से समझेंगे तो फिर आप को जो मेमोरेंडम है या फिर जो आपका अर्थशास्त्रीय पत्र है, अनुस्मारक है, इस प्रकार से आपको लिखवा दिया जाए तो आपकी कहीं कोई दिक्कत है वो नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा अच्छी तरीके से है वो समझ करके जाए इन चीज़ों को। और मार्केट में विशेष तौर पर बात करें तो एक नवीन हिंदी व्याकरण, राजस्थान बोर्ड की ही दोनों बुक है, वो भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। इससे बेटर आपको कोई कंटेंट मिलता है या आप फॉलोअप पहले से ही कर रहे हैं तो उनको आप कंटिन्यू रखें, और उसके साथ साथ में इनमें जो दी गई है चीज़ें वो आप थोड़ी फौरी तौर पर है वो रिवीजन के प्रोस्पेक्टिव से थोड़ी सी अच्छी तरीके से देख लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के 2011 से 25 तक के जितने भी जो पेपर्स है उनका कंपाइलेशन हमने कर रखा है, तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस में है वो ला सकते हैं। विशेष तौर पर आप 2018 के बाद के जो पेपर है, 13 पहले वाले आप अगर ना करेंगे तो भी चलेगा, 18 या 20 के बाद में, सब इंस्पेक्टर के बाद में पेपर है, ये से लगा करके 40 तक जो ये पेपर है नवंबर 2025 के, और यहाँ जुलाई तक है। तो ये पेपर अगर आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस में ला लेंगे तो आपका बहुत अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के जो सवाल है, ये तो खैर ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव से ही जो चीज़ें हैं वही आपकी उसमें पूछी हो जाएगी, इसी प्रकार की चीज़ें रहने वाली हैं। ये पेपर काफ़ी टफ है लेकिन इससे आपको है वो इजी ही देखने को मिलेगा, तो इनको आप प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। और ये हमारे मोबाइल एप्लीकेशन या हमारी वेबसाइट से आप है वो इसको डाउनलोड कर सकेंगे। जनवरी 2026 तक जितने भी जो इसमें पेपर थे, जितने भी एग्ज़ाम हुए, उनको है हमने अपडेट करके इसमें वो डाला हुआ है। और ये नवीन हिंदी व्याकरण जो बुक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ये बुक भी आपको साथ में मिल जाएगी। और पारिभाषिक शब्दावली इत्यादि जो है वो पारिभाषिक शब्दावली की एक पीडीएफ भी इसके साथ में आपको मिल जाएगी। एक वीडियो सॉल्यूशन भी हमारे यूट्यूब पर डाला गया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसमें मेनली जो बार बार जो चीज़ें मेनली ऑफिस में जो यूज होती है विशेष रूप से, वो आपसे बेसिक सी है वो पूछी जाएगी। इतनी डिटेल में इसमें आने की संभावना नहीं है, लेकिन आप जितना आपको समय मिले उस अनुसार जो है वो आप अच्छे से तैयारी है वो करके आपको जाना है, ठीक है। और दूसरी महत्वपूर्ण एक बात आपसे एक सलाह ये भी है कि ये जो किताब है, इस बुक में जो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ रचना प्रबोध वाली, इसमें थोड़ी भाषागत त्रुटियाँ ज़्यादा है,
ठीक है। शब्द शुद्धिगत त्रुटियां है इसमें ज़्यादा है, क्लिष्टता है भाषागत, इसलिए अगर आप वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि विशेष करके अगर आप पढ़ें तो इस पुस्तक से शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि आप ना पढ़े तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें अशुद्धियां हैं। और अशुद्धि जब शब्द शुद्धि में पढ़ेंगे तब तो आपको बहुत यानी कि क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है वो तो आपका शुद्ध वालों को ये अशुद्ध बताएगी, अशुद्ध वालों को शुद्ध बताएगी। हालांकि बुक ऑथेंटिक है, लेकिन टाइपिस्ट ने यहाँ पर बहुत सारी गलतियां कर रखी है, इसीलिए बाकी वाले टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं है। शब्द शुद्धि आप सोहनदान चारण वाली बुक से पढ़े तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा, इससे आप शब्द शुद्धि को अवॉइड कर हो सकते हैं। बाकी मैटर इसमें बहुत अच्छा है। और राजस्थान जो आपका कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी है, बहुत पेपरों में इस पुस्तक को है वो उपयोग में भी लेते हैं, पेपर भी यहाँ से बनाए जाते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, तो इसको आप थोड़ा सा इसमें विशेष रूप से शुद्धिकरण में आप इन चीज़ों को वो ध्यान में रखेंगे। बाकी मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची वाक्यांश के लिए एक शब्द इत्यादि सारा कंटेंट आप अच्छे से इससे वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही जो पुस्तकें हैं वो साथ में हम ऐड कर देंगे मोबाइल एप्लीकेशन में, तो आप उसकी डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकेंगे। पेपर भी डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा करके आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकेंगे। उसमें जो ऑफिशियल पेपर है उनके ऑफिशियल आंसर की है वो भी साथ में ऐड रहेगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आपके कोई डाउट हो इत्यादि तो आप बता सकते हैं। हालांकि ये जो है आपका एक इन्फॉर्मेटिव ही वीडियो था, और मैंने देखा चूंकि आपका हिंदी भी सब्जेक्ट है तो हिंदी के लिए हमारे पास में कंटेंट भी था और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें आपको वो सजेस्ट की है। बाकी जो चीज़ें आप पढ़ते आ रहे हैं उनको आप वो फॉलो अप ज़रूर करते रहें। और हाल ही के आरपीएससी के पेपर्स है, चाहे तो आप आरपीएससी की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमने ये सारा कंटेंट एक प्रकार से सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज कर रखा है, तो यहाँ से आप डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस है वो कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।